Good morning class. Today we are going to start our topic chapter 13 ways of multiple and divide. Division. Dolma took a loan from a friend to buy a mobbed for rupees 9,588. She has to pay it back in equal amount every month for 6 months. How much will she have to pay every month? वो हर महीने उसको इक्वल अमाउंट देती है, 6 महीने तक लगातार उसको इक्वल अमाउंट दे रही है, लेकिन हमें पता लगाना है कि कितना इक्वल अमाउंट दे रही है. शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट. उसने अपने बच्चे से कहा उसको कैलकुलेट करने के लिए. उसकी डॉटर का वे कुछ इस तरह से था कैलकुलेट करने का, और उसके बेटे का वे कुछ इस तरह से था कैलकुलेट करने का. ना अब हम देखते हैं कि ये किस मेथड से इन्होंने इसको कैलकुलेट किया है. 9,588 डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज क्योंकि 6 महीने दे रही है ना वो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है 9, हम सबसे पहले टारगेट करेंगे 9 को, कि जो 9 है वो 6 की टेबल में नहीं आता है, बट 6 ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल, जो 9 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 ही आएगा क्योंकि वो 9 से क्या है, छोटा है. अगर हम लिखेंगे 6, अगर हम रीड करके देखें तो 6 1 6, 6 2 12 होते हैं, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 9. जो 12 है वो 9 से बड़ा है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे 6 1 6. तो हम जब 6 1 6 यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे 9,558 डिवाइडेड बाय 6. तो हम 6 1 6 यूज़ करेंगे. ठीक, अब देखो उन्होंने क्या मेथड अप्लाई करा, उसके आगे उन्होंने जो नंबर थे उनके आगे उन्होंने ज़ीरो लगा दिया, जबकि ज़ीरो नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा जो हमें चाहिए. तो इसके आगे कितनी डिजिट है, इसके आगे 3 डिजिट हैं, तो हम इसके आगे 3 ज़ीरो लगा देंगे. सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम 3 ज़ीरो लगा देंगे. ठीक, नाउ अब हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे. 80855 9 माइनस 6 इज़ 3. ठीक, अब 6 जो है वो क्या है, बड़े हैं. अब देखो आप जब हम नॉर्मल मेथड करते हैं तो क्या करते हैं, 9 माइनस 6 इज़ 3, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 को नीचे उतार लेते हैं. अब हमारे पास आया 35. ठीक, ना अब 35 जो है वो उसकी टेबल में नहीं आता है. 6 5 होते हैं 30 एंड 6 6 होते हैं 36, एंड 36 जो है वो ग्रेटर है 35 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 5 6 5 30. सेम इसके आगे हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ 2 ज़ीरो लगा देंगे. सेम यहाँ पर भी हम 2 ज़ीरो लगा देंगे. तो 8 5 देन 5. 3 माइनस 3 इज़ 0. अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे सिंगल नंबर, देन उसके बाद हम दो दो नंबर ही देखते हैं. उसके बाद हमारे पास है 55. नाउ 6 की टेबल में 55 नहीं आता है, बट 6 की टेबल में 54 आता है. 6 9 54. 5 माइनस 1 इज़ 4, एंड यहाँ क्या आ जाएगा 8. सेम यहाँ एक ज़ीरो आएगा, देन यहाँ पर भी एक ज़ीरो आएगा. नाउ 6 3 18. ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया. अब हमारे पास क्या है, 1000 590 एंड 3. ये हमारा आंसर हुआ. हम इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है. तो ये मेथड है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वे ऑफ डिवाइड. इससे पहले हमने मल्टीप्लाई करा, इस मेथड में ये वे ऑफ इसका डिवाइड है. ठीक, ये इसका वे ऑफ डिवाइड है, किस तरह से हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सिंपल डिवाइड अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा, और हम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा.
ठीक, तो इनके जो बेटा था इसने ऐसे मेथड से अप्लाई करा, उनकी बेटी ने किस मेथड से अप्लाई करा, उनकी बेटी ने क्या करा, सबसे पहले उसने 30 करा, 6 5 ज़ा 30, उसने डायरेक्ट 30 से करा, और वो और भी बड़े नंबर से कर सकती थी, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, बट हम अकॉर्डिंग टू किस रूल से करा, हमने सिर्फ सिंगल नंबर के हिसाब से ही किया जो उसके बेटे ने किया था। ठीक है, विल बोथ दैम गेट द सेम आंसर, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। आप खुद देखो, 500 प्लस 500 इज़ 1000 प्लस 500 इज़ 1500, 1500 में अगर हम 90 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1598, जो उनके बेटे का भी आ रहा है और वो उनकी बेटी का भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हम दोनों ही के दोनों क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस है कि आप इसमें से कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई करोगे। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसे करना है। 4228 डिवाइडेड बाय 4। अब आप अपने मेथड से करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपने मेथड से हमारा सिंपल मेथड है, बट हम चैप्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है 4, 4 1 ज़ा 4 0। ना अब हम क्या करेंगे, हम 2 उतार लेंगे, बट ये मेथड हमारा कौन सा मेथड है, जो हम सिंपल करते हैं। अब हमने 1 लिखा, 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, हम यहाँ कितने ज़ीरो लगा देंगे, हम यहाँ लगा देंगे 3 ज़ीरो। ठीक है, हमने यहाँ 3 ज़ीरो लगा दिए। ये 4 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचा, 0। अब 2 2 और 8। ठीक है, अब देखो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक डिजिट उतारते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 उतारा था, अब 4 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक 2 और उतार लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। हम एक साथ 2 नंबर उतारते हैं तब हम 0 लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने 0 लगा दिया, हमने दूसरा 2 भी उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस 22 के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट का 0 हमने ऊपर लगा दिया। अब 4 5 ज़ा कितने होते हैं, 20। अब एक 0 यहाँ पर भी आएगा। अब ये 8 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए। नाउ लास्ट वन इज 7, मतलब 4 7 ज़ा 28। तो ये बना हमारा 1000 0 0 50 और 7। इसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 10578, 1057 ही आएगा बस। अब हम आपको आपकी डिवीज़न मेथड से करके दिखाते हैं, जो हम छोटी क्लासेस से करते आए हैं। 4 और 4228, 4 1 ज़ा 4। अब 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0। उसकी हेल्प से हम एक और डिजिट नीचे उतार लेंगे। 4 5 ज़ा 20, देन लास्ट इज 4 7 ज़ा 28। यही आंसर हमारा उस मेथड के अकॉर्डिंग आ रहा था, और यही आंसर हमारा इस मेथड के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें मेथड अप्लाई करना है यही वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ उसका, जो 8 से डिवाइडेड हो रहा है, 9872 9872 डिवाइडेड बाय 8। देखो 9 जो है वो ग्रेटर है किससे, 8 से, तो 8 1 ज़ा 8, 1 2 3 उसके आगे डिजिट है, तो मैं यहाँ 3 0 लगा लूँगी। सेम मैं यहाँ पर भी 3 0 लगा दूँगी। 9 माइनस 8 इज़ 1, और हम क्या उतार लेंगे, 8। बट उसके आगे 2 डिजिट और हैं, उनको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। नाउ 8 के टेबल में 18 नहीं आता है, बट 8 के टेबल में 16 आता है। 8 2 ज़ा 16। इसके आगे 2 डिजिट है, पहले यहाँ 2 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी 2 0 लगा देंगे। 2 7 एंड हियर 2, 1 माइनस 1 इज़ 0। 2 डिजिट में पढ़ेंगे, 8 4 ज़ा 24,
4, इसके आगे एक 0 डिजिट थी तो हमने इसके आगे भी एक 0 लगा देंगे। फिर अगेन प्लस 8 4 ज़ा 32, 1000 प्लस 20 नहीं प्लस 200 प्लस 40 एंड प्लस 4 इज़ 1244। ठीक, अब हमें देखना है कि जो आंसर है हमारा ये कितना करेक्ट था, क्योंकि हमने इसको अकॉर्डिंग टू द चैप्टर करा है। जो मेथड हमें बेलास के मेथड से हमें ये चैप्टर करने के लिए बोला हुआ है ना उन्होंने, तो ये बेलास का मेथड जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक, अगर हम सिंपल करेंगे अपने वाले मेथड से तो 8 9 8 7 2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। ये डिवाइड हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब इससे पहले वाले मेथड में भी हमारा यही आंसर आ रहा था 1244 एंड अगेन हमारे मेथड से भी आंसर वही आ रहा है कि 1244। ठीक, हाउ मैनी टाइम्स 976 children are going on a picnic. They will be taken in a mini buses. If 25 children can go in one bus, उन्होंने मिनी बसेस ली और 976 बच्चे थे उसमें, और अगर 25 बच्चे एक बस में बैठ रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स अगर एक बस में बैठ रहे हैं, तो हमें बताना है कि कितनी बसेस होंगी। ठीक, 2 चिल्ड्रंस हैव सॉल्व इट, 2 बच्चों ने इसको सॉल्व किया। ठीक, चेक इफ दे हैव मेड अ मिस्टेक, करेक्ट इट, डिस्कस। दोनों ने सॉल्व किया इसको, इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया और इसने बोला कि 39 बसेस लगेंगी। ठीक है, और इसने बोला 40 बसेस लगेंगी। नाउ अब हमें फाइंड करना होगा कि कितनी बसेस लगेंगी। ठीक, तो हमें फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम 25 से डिवाइड करेंगे 976 को। तो 976 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 25। अब 25 की टेबल को अगर हम 1 टाइम 9 में पढ़ेंगे तो 9 तो बहुत छोटा सा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स ले लेंगे। हम 3 में भी पढ़ सकते हैं 25 को, बट हम पहले स्टार्टिंग करेंगे 2 से ही। ठीक, तो 25 की टेबल देखो, उसके दोनों के मेथड जो थे, एक ने 3 में पढ़ा है, उन्होंने तीनों में ही पढ़ा है इसको। ठीक है, तो हम पहले ही इसको 2 में पढ़ते हैं। 25 2 ज़ा होते हैं 50 एंड 25 3 ज़ा होते हैं 25 3 ज़ा होते हैं आपके 75 और 25 4 ज़ा होते हैं आपके 100। तो हम 25 3 ज़ा पढ़ते हैं इसको। 25 3 ज़ा होते हैं 75। ठीक, कितने डिजिट थी? 1, तो हमने एक उसके आगे 0 लगा लिया। नाउ 6 2 एंड 2 2 2 6। अब 25 की टेबल हमें देखनी पड़ेगी कितने टाइम्स इसकी जाएगी। तो 25 7 जा होते हैं 7 5 जा 25 6 जा 6 5 जा 30 6 2 जा 12 13 14 15, ये तो 150 ही रहते हैं। 25 8 जा 8 5 जा 40 8 2 जा 16 और 4 16 और 4 200। अभी भी पढ़ सकते हैं। 9 5 जा 45 कैरी 4 9 2 जा 18 18 और 4 is 22। सो इसका मतलब 9 25 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45 कैरी 4 9 2 ज़ा 18 एंड 4 is 22 1। इसका मतलब जो आंसर है दूसरा वाला कि इसमें एक क्या बच रहा है, एक जो है वो बच रहा है, जो एक बच्चा है वो बस में नहीं बैठ पा रहा है। बसेस तो 39 हो रही हैं, बट एक बच्चा उसमें नहीं बैठ पा रहा है। ठीक, अब हम अपने सिंपल मेथड से करते हैं, जिस तरह से हम करते हैं। ठीक, 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा 75। ठीक, सेम वही मेथड आएगा हमारा भी।
हमारे मेथड में भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक, अब देखते हैं कि उसने कैसे किया जिसका आंसर पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका था। 25 से डिवाइड करा उन्होंने उसको 5 टाइम, ठीक है, तो उनका आया 125। 6 माइनस 5 इज़ 1, 7 माइनस 2 इज़ 5, 9 माइनस 1 इज़ 8। ओके, फिर अगेन उन्होंने 25 वंजा किया। ठीक, बट द करेक्ट जो आंसर है वो ये है कि जो बच्चा है उसमें एक बच्चा जो है वो बचेगा ही बचेगा। ठीक, अब ये मिस्टेक क्या कर रही थी यहाँ पर, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनकी मिस्टेक क्या हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं उन्होंने क्या मिस्टेक की है। फिर 25 वंस उन्होंने पढ़ा, ठीक, उन्होंने 25 1 टाइम्स पढ़ा, फिर उन्होंने 3 बार 25 को 1 टाइम पढ़ के उसको सब्ट्रैक्ट किया। इन्होंने क्या किया, 6, ये यहाँ पे इन्होंने गलत अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बट हमने ये मेथड अप्लाई वहाँ पर नहीं किया है, तो इसका मतलब एक बच्चा क्या हो रहा है, हमेशा बचेगा ही, और वो एक किसी एक बस में एडजस्ट हो सकता है। हाउ मच पेट्रोल, ईशा हैज़ ₹1000 with her, she wants to buy petrol, 1 liter of petrol cost ₹47। ईशा के पास ₹1000 हैं और वो चाहती है वो पेट्रोल ख़रीदे, और 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 47 का है, तो हाउ मेनी लीटर्स कैन शी बाय, तो कितना लीटर वो खरीद सकेगी। तो हम क्या करेंगे, 47 से 1000 को डिवाइड करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट करोगे और आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आया। आप मुझे फिर नोटबुक में इसको करके सॉल्व करके भेजोगे कि इसका आंसर हमारा ये आया। ठीक, this is all about your topic division. Thank you class, have a nice day.